DGEME की 625 वैकेंसियाँ आई हैं। ये ऑफलाइन फार्म आप कहीं से भी कहीं के लिए भी भर सकते हो। एक जगह के लिए आप एक ही फार्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए फायरमैन के अंदर फार्म अप्लाई करना चाहते हो तो वो अलग अलग स्टेशन में भर सकते हो। एक फायरमैन का आप दिल्ली के लिए भर सकते हो, एक आगरा के लिए, एक और कहीं के भी कितने भर सकते हो, लेकिन एक जगह पे आपको एक ही फार्म भरना है। और पूरे फार्म, पूरे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करके इस तरह का एक लिफाफा, उसके अंदर सभी फार्म डाल देने हैं और इस पर 20 रुपये का टिकट लगा के आपने भेज देना है। इसके अंदर एक छोटा लिफाफा भी डालना, इसके ऊपर 5 रुपये का टिकट लगाना और अपना घर का एड्रेस लिख देना। इसमें आएगा आपका एडमिट कार्ड। देखिए ये है ऑफलाइन भर्ती। 28 दिसंबर से 17 जनवरी तक आपका फार्म पहुंच जाना चाहिए। 28 दिसंबर से पहले आप इसको भेज नहीं सकते और 17 जनवरी के बाद आपका फार्म वहां पहुंचेगा तो वो मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आजकल क्या है, डाक बहुत कम जाती है, तो आप अपना फार्म जो आपके नज़दीक रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाके आप इसको, जो पोस्ट डाक है वहाँ पर जो ढोल होता है उसके अंदर डाल सकते हो, या रेलवे कर्मचारियों से पूछ लेना कि जो कल की डाक जाएगी उसमें हमारा ये डाक चला जाना चाहिए, आप उनको भी दे सकते हो। तब आपका जल्दी जाए, क्योंकि रेलवे की डाक डेली निकलती है। बाकी आप कहीं पोस्ट ऑफिस में या कहीं गाँव में डाल दोगे तो कई दिन तक ऐसी डाक रहती है, उसको वो छेड़ते नहीं, तो आपका फार्म नहीं पहुँचेगा। इसलिए आप अपना फार्म सही से भर के रेलवे स्टेशन पे जाके, जो ठीक ठाक रेलवे स्टेशन है वहां आप इसको डाल सकते हो। ये है DGEME का पूरा नोटिफिकेशन। देखिए पहले कॉलम में इसका दिया है एड्रेस, आपको जहां जहां वैकेंसियां पोस्ट करनी है, जहां के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो है पहला है मेरठ उत्तर प्रदेश का। इसके अंदर वैकेंसी देखिए, इलेक्ट्रीशियन एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप OBC SC ST में हो तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, इसमें भी एक ही वैकेंसी है टेलीकॉम का। ये देखिए पूरा एड्रेस और ये वैकेंसियां, कितना वैकेंसियां हैं और ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपने अपना फार्म साधारण डाक से भेज देना है। ये पूरा देखिए, इसके अंदर ये है 506 बेस वर्कशॉप जबलपुर का। इसके अंदर लोअर डिवीजन कलर की 11, ये बहुत वैकेंसियां हैं, हर जगह की अलग अलग वैकेंसियां हैं। तो कई तरह के लोगों ने फार्म निकाल रखे, आप कंफ्यूजन नहीं होना, वो सभी यही फार्म है। ये वैकेंसियां देख लीजिए और इस एड्रेस पे आपने भेजना है। पूरा इसके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसियां हैं। फार्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। ट्रेड्समैन मेट की 28 वैकेंसियां हैं ये मेट कैंट के अंदर। इसमें 4 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व वैकेंसी है। तो आप अपने हिसाब से वैकेंसियां देख लीजिए कहाँ कितना है। आप एक लोकेशन में एक ही फार्म भेज सकते हो एक ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो, आप फायरमैन में भेजना चाहते हो तो आप 2 जगह भेज सकते हो, अलग अलग जगह पे। एक आगरा भेज सकते हो, एक दिल्ली भेज सकते हो। और ये आपका है जहां पर आपका एग्जाम सेंटर होगा, आपका एग्जाम जहां पर होगा वो ये दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन आप अपने पास सेव करके रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर किसी भी तरह की फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे को कमेंट्स कर सकते हो। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें दिया गया है, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें आप देख सकते हो, कौन सी ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब ये देखिए, जैसे इसमें ड्राफ्ट्समैन का है, ड्राफ्ट्समैन के लिए मैट्रिक पास। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये व्हीकल मैकेनिक का, इसमें दिया है एसेंशियल, यानी कि ये जरूरी है 10वीं पास, ठीक, 12वीं पास। और नीचे दिया गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल का मतलब है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो सही है, नहीं है तो भी आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हो, कोई भी कंफ्यूजन का वो नहीं है, पूरा हमने आपको डिटेल समझा दिया है। फिर भी आपको कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसमें फिजिकल होगा सिर्फ फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का फिजिकल होगा, बाकी सभी ट्रेडों में सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें फिजिकल में क्या होगा, हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर और इसके अंदर आपका है 63
0.5 kg वेट लेके 183 मीटर तक आपने रनिंग करना है और 96 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। 2.7 मीटर आपने जंप करना है इसमें और 3 मीटर आपने रस्सा भी चढ़ना है। जो रस्सा होता है ना ऊपर लंबे वाला, वो रस्सा चढ़ना है आपने। तो इसमें पूरी डिटेल है, फिर भी किसी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके हैं सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट जो हैं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ये आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो हर तरह का इसके अंदर दिया है, आप देख लीजिए। इसमें रिटन टेस्ट का है, A to Z जानकारी इसके अंदर दे दी गई है। किसी तरह का आपको शक नहीं होना चाहिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा परसेंटेज पे, परसेंटेज के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। 2 आपको लिफाफे चाहिए। जो बड़ा लिफाफा है उस पे आपने 20 रुपए का टिकट लगा के इसको नॉर्मल डाक से भेज देना है और छोटे लिफाफे पे आपने 5 रुपए का टिकट लगाना है, उस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। नोटिफिकेशन आप पहले देख लीजिए। ये देखिए DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर, अगर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं लिखा तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए क्या है इसके अंदर, लास्ट पेज पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया है नीचे। ये है आपका एडमिट कार्ड, इसमें ये आपका एडमिट कार्ड आएगा और ये है CBC 10103/11/0004/2425, ये है आपका DAVP नंबर। फिर भी हमने टेलीग्राम पे इसका पूरा वीडियो डाल दिया है, वहां से भी आप इसको देख के फार्म अप्लाई कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से ही आप इसको फार्म पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम के बायो में हमने इसका लिंक दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फौजी मोटिवेशनल। शोध कर ले पहले।